जनरल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रेस्टिज सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 4 तक प्रेस्टिज को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 4 तक बिहार दरोगा प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये बिहार दरोगा प्रेस्टिज सेट है किरण पब्लिकेशन का, जिसमें 33 प्रेस्टिज सेट है। तो आप ज़रूर ये प्रेस्टिज सेट लगाइएगा, क्योंकि बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी 2000 जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आने की 100% संभावना है, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों आपको दिसंबर मंथ में ले लेगा। तो आपसे 2 से 3 मंथ आपको एग्ज़ाम का बचा हुआ है, इसलिए आप ज़रूर बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट लगाए। आपको बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जो हल्का प्रश्न गलती करते हैं, हल्का प्रश्न और जो मॉडरेट प्रश्न होता है जो आप गलती कर देते हैं, वहीं से आप रेस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको अधिक से अधिक प्रेस्टिज सेट लगाने से आपको हल्का प्रश्न और मॉडरेट प्रश्न गलती नहीं होगा, आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िए, जहां पर आपको बिहार दरोगा के डेली पीडीएफ के माध्यम से आपको टेस्ट कराया जाता है। पहले 8 बजे सुबह में ही इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है ग्रुप में, और आपके पास 2 घंटा का समय रहता है बनाने का। 2 घंटा बना लीजिएगा, इसके बाद इसका वीडियो का लिंक ग्रुप में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप आंसर मिला लीजिएगा, तो यह कितना सही कर पाए। इस तरीके से अगर डेली आप बिहार दरोगा का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है मिशन दरोगा 2025, उसमें आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। उसमें जुड़ने के लिए दोस्तों मेरा नंबर है 7643 86 0 962। इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 50 रुपये का फ़ोनपे या गूगल पे किसी माध्यम से इसी नंबर पर करके, ये व्हाट्सअप भी नंबर है, इस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हम 24 घंटे के अंदर में ग्रुप में ऐड कर देंगे। इस ग्रुप में दोस्तों आपको हम मार्केट में जितना भी बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट आएगा हम सभी करवा देंगे। इस ग्रुप में आपको टारगेट रखा है कम से कम दोस्तों 100 प्रेस्टिज सेट आपको करवा दे। 100 प्रेस्टिज सेट करवा देंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ये नहीं लगेगा कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको लगेगा कि हम प्रेस्टिज सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर इस प्रेस्टिज सेट को लगाइए और जुड़िए। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पहुंच सके दोस्तों। किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है नीचे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हम देखेंगे मॉडल प्रेस्टिज सेट नंबर 5। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या है, इसका हम कट ऑफ मार्क रखते हैं 60 नंबर। अगर आप 60 नंबर इस प्रेस्टिज सेट में ला रहे हैं तो आपको बिहार दरोगा 21 जो बिहार दरोगा वैकेंसी जो आ रहा है 2000 प्लस, उसमें आपको 100% बिहार दरोगा में रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? तो नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? कौन सा जलकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? किसका समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो किसने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था सिकंदर लोधी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर लोधी ने ही आगरा के स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो इसमें से कौन सा युद्ध है जो सबसे पहले लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है जो सबसे पहले इसमें से लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है। लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही
उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेस सम्मेलनों में से किस एक में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा किया कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज है? तो ये किसमें किया है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता सम्मेलन में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चलेगा केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी किलप्यानी, जेपी किलप्यानी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? तो ये कौन सी भाषा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधी भाषा, सिंधी भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षा को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो ये कौन था? तो ये थे दर्शन जैन, दर्शन जैन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, कर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटांट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जगह पाउला हॉपकिंस, पाउला हॉपकिंस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है, कंधरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंधरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा खजुराहो में, खजुराहो में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या है, ग्रेगर जोहान मंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? ग्रेगर जोहान मंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आधुनिक आनुवांशिकी लक्षणों के विरासत के नियमों के लिए। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल था जो वैज्ञानिक विकास के लिए संबंधित वो थे आनुवांशिकी लक्षणों के विरासत के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित ये हैं चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? पोलैंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह वर्साय है, वर्साय है पोलैंड की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो किसका संबंध परमाणु के खोज से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 नील बोर्स, नील बोर का संबंध परमाणु के खोज से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह सारायोवा, सारायोवा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जगह बोडो, बोडो है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है, खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राज्य भाषा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह मेघालय का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है, सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये हैं कोस्टा रिका के, कोस्टा रिका के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है उपराष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंच स्थान पर निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद होता है त्रिस्तरीय में सबसे ऊपर जिला परिषद होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो ये किया गया था साइमन आयोग के द्वारा। साइमन आयोग के द्वारा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील स्थित है ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर है, चौराचौरी तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगा दिया था? तो ये चौचौरी कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न है, प्रादुप्य पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 गोंडवाना भूमि के। गोंडवाना भूमि का, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है, 1975 से विश्व सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित 2 उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है, क्रासुलेशन अम्ल उपापचय कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? क्रासुलेशन अम्ल उपापचय कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर कार्बन स्थिरीकरण की प्रक्रिया से। कार्बन स्थिरीकरण की प्रक्रिया से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न है, जींस का नीला रंग किस डाई के कारण होता है? तो जींस का नीला रंग किस डाई के कारण होता है? तो ये होता है इंडिगो के कारण। इंडिगो के कारण, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? तो उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सलाइवा स्रावित करती हैं। सलाइवा स्रावित करती हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न है, चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जगह ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोइथेन है जो दिखाई नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड विलयन के पीएच का संभव क्या होता है? सोडियम क्लोराइड विलयन का पीएच का संभव क्या होता है? तो ये दोस्तों होता है, क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जगह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रदत्त CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में CH3Cl प्लस HCl, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जगह प्रतिस्थापित प्रक्रिया। प्रतिस्थापित प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है, 2 बिलियन एक जिसका pH 1 और मात्रा 100 मिलीलीटर है उसे एक अन्य बिलियन के साथ जिसका pH 2 और उसका मात्रा 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है, तो मिश्रण के परिणामी pH को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.39, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न है, एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार की वृद्धि करता है? एक उत्प्रेरक प्रक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह सक्रिय ऊर्जा अवरोध को कम करके। सक्रिय ऊर्जा अवरोध को कम करके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या है,
2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 ओम और 2 ओम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे और 3 ओम को सीरीज में जोड़ेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 ओम चलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 41 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अल्मा कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अल्मा यह स्थापित किया गया है चिली के अटाकामा रेगिस्तान में। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, द्रव्यमान m1 के एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B जिसके वेग क्रमशः v1 और v2 है की बराबरी गतिज ऊर्जा है, उनके मेंटेनेंस p1 और p2 के बीच क्या संबंध होगा? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, p1/p2 बराबर m1/m2 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न क्या है, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, आंत में होता है। आंत में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या है। 44 नंबर प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न क्या है। तो 45 नंबर प्रश्न है, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। उस विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजन हीन रक्त को अलग करती हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर है, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती हैं? तो ये होती हैं CO2, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर है, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तित प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 20% की बढ़ोतरी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न क्या है, कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं रिब्स बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न है, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है। भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है क्योंकि Ca² और Mg² आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है। 50 नंबर प्रश्न है, पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, P बराबर V/R²। ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न है, अधिकतर लाउड स्पीकर क्या है? अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं? अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हानिकारक अपक्षेप को रोकने के लिए। हानिकारक अपक्षेप को रोकने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर है, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका किस देश की मुद्रा है? तो ये है मकाऊ के, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, उसी मार्ग के अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग मैथ रीजनिंग पर अभी से ही फोकस कीजिए क्योंकि 25 मार्क्स मैथ रीजनिंग मेंस में पूछा जाता है, यही आपको मेरिट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आपको मैथ रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है।
प्रश्न नंबर 54 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, तो इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह नंदा देवी। नंदा देवी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कैमे राष्ट्रपति थे, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्वपोषित। स्वपोषित हो जाएगा और ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न है। जया, पिया, ईरा, राम और शुभ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है। जया शुभ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। शुभ ईरा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पिया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। राम सुबह के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। इनमें से कौन सा एकदम बाएं सिरे पर बैठा है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर ए जगह जया है जो एकदम बाईं ओर बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ईजी है, बैठाइएगा बैठ जाएगा आराम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न है। विश्व के विशालतम बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन पूर्व हुआ है, तो ये हुआ है 400 वर्ष मिलियन पूर्व हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न है। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतापीय नदी बेसिन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह कांगो, कोलंबिया और यांगसिटी। कांगो, कोलंबिया और यांगसिटी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदलने बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्षमादान। क्षमादान कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होती है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होती है आर्टिकल 66 के तहत, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये जाता है वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन को। विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर है। भारतीय संविधान के भाग 2 किससे संबंधित है, तो भाग 2 संबंधित है, ये संबंधित है नागरिकता से। नागरिकता से, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था, तो कौन नहीं था, तो ये कुर्मी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, तो ये था आर्थिक स्थिति को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर है। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन सन कब हुआ था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन हुआ था मार्च 1929 में। मार्च 1929 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न है। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता था, तो ये रखा जाता है त्रिमुखीय वर्गीकरण में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 1 प्रश्न क्या है। जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है। जस्ता के एक बर्तन में विद्युत लेपन में एक विधि में क्या होता है, तो ये होता है बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न है।
क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर है, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो ये किसमें किया गया है? तो ये किया गया है 5वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो ये बनी होती है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से। टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसका सरल कीजिएगा तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, -7/33 आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न क्या है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है वह किसका ग्रंथ है? तो वह है विशाख दत्त का। विशाख दत्त का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में अशोक के काल में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है ये है पाली है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होता है? तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति के। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1859 को किस जिले में पेश किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग के भीड़ का दमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा नेट एस्केप नेविगेटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेद को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती हैं। तो ये किस में होती हैं? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह होम में, होम पेज में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न क्या है, किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 60, 24 और 7 है। तो इसके 4 अभ्यंतर विकर्ण में से प्रत्येक की लंबाई 130 सेमी है। तो घनाभ का आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन कितना होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 80,640। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ है दिसंबर 1991 में, दिसंबर 1991 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती हैं? तो ये हैं नेपाल। नेपाल देश की सीमा है जो बिहार से जुड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर है,
16 महाजन पद की सूची उपलब्ध होता है, तो 16 महाजन पद की सूची उपलब्ध होता है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये चलता है धौलावीरा में। धौलावीरा में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास इंगित करता है, ये करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व और मुक्त अनुदान भूमि। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। तो ये था चौधरी था। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। तो ये थे चौधरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद 29,360 रुपये और 3 वर्ष बाद 21,296 रुपये हो जाती है। समान धनराशि पर समान ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 4,800। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। तो उत्तर की ओर से आकर मिलती है गंडक, कोसी और बागमती। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न क्या है, तो बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मान कीजिए, मतलब में कीजिए। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों, बिहार में कुल संचित भूमि का लगभग 37% नहरों से सिंची होती है। ये सही है दोस्तों, ठीक है। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो ये गलत है दोस्तों। अगला है, किशनगंज और पश्चिम चंपारण बिहार में सर्वोच्च वर्षा प्राप्त करता है। तो ये सही है, 1 और 3 सही हो गया। और क्या कहता है 4 नंबर है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2,461 किलोमीटर, ये पहले का था। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 3 4 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर का समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। तो क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग बता लीजिएगा, बहुत ईजी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 99 प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है। तो ये है भारत सरकार के पास। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में सही कथन है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। इसका कट ऑफ मार्क हम 60 रखे हैं, तो आप लोग 60 नंबर लाए हैं कि नहीं लाए हैं कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों अगर अभी तक के लिए हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए दोस्तों। अगर आप डेली बिहार द्वारा प्रेस्टिज सेट लगाते हैं तो आपको 100% दोस्तों हम कह सकते हैं कि आपको जो 2000 वैकेंसी अक्टूबर मंथ में आने वाला है उसमें आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब तक आप हल्का और मॉडरेट पर्सन की गलती करते रहिएगा आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला दोस्तों है। अगर आप हल्का और मॉडरेट पर्सन को सही कर दीजिएगा तो वो 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो आप पहले आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।